न्यूज़ 10 में आप सबों का स्वागत है। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभा जिंदाबाद 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 उदयन राज जिंदाबाद जिंदाबाद उदयन राज जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद यही देखना चाहते हैं। आज जो है जिस चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभा जी का जयंती मना रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कहां से वो बाबा नहाए आ गए। बहुत से माताएं बहनें कंफ्यूज हैं कि अभी तो दुर्गा जी या काली जी या बारम बाबा का पूजा होता था, अब एक और बाबा कहां से आ गए। ये बाबा नहीं है, ये वो बाबा है कि यदि इनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर देंगे तो आपके घर का जो भी दुख है, ये साक्षात जो बाबा है, ये आपके गरीबों की मसीहा है, शोषित वंचित की जो इस हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभा जी हैं। इन्होंने जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई इस देश के लिए लड़े हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आज हमारे नेता कार्यकर्ताओं ने पीढ़ो ग्राम में आज उपस्थित हुए। आप लोग सोचिए नहीं, आप लोगों के बीच में मैं बधाई देता हूं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने आज बहुत मेहनत करने के बाद, जिस तरह से जब शिव चर्चा शुरू हुआ था तो लोग बाहर से गाली देते थे, कहते काज ने कहा कौन चर्चा ही सब करत है। जब महात्मा बुद्ध जी ने भी जब अपने संदेश देना शुरू किए तो लोग कहते थे महात्मा बुद्ध पागल हो गया। उसी प्रकार से जब महाराजा सुहेलदेव राजभा जी की बात आज से 25 बरस पहले महाराजा सुहेलदेव राजभा जी का बात, और किसी को सभी कार्यकर्ताओं को कुछ पता भी नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं था। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने नेताजी को, अपने गार्जियन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभा साहब के लिए मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। जब मैंने उनसे एक सवाल किया, वो बार बार कहते थे कि हम लोग राजा के वंशज हैं। मैं कहता था मुझे विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा इतिहास पढ़ो। मैंने कहा साहब बहुत इतिहास पढ़े, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभा जी का इतिहास नहीं है, मुझे पता नहीं चला। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, कुछ दिन और गुजर जाने दो, जब तक से महाराजा सुहेलदेव राजभा जी का कोई नाम नहीं लगा तो दूसरा राजा इस धरती पर पैदा होने नहीं देंगे। आज आपको दिखाई दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को माननीय नेताजी ने मजबूर कर दिए कि आज जाकर देखिएगा बहराइच की धरती पे, जहां 22.5 दिन युद्ध कर करके महाराजा सुहेलदेव राजभा जी ने आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काट करके गिराए थे, वहीं पर महाराजा सुहेलदेव राजभा जी के 500 करोड़ रुपए लगा करके मूर्ति देश के प्रधानमंत्री ने बना दिया। कहा गया जो समाज अपने इतिहास नहीं जानता है, जो समाज अपने बड़े बुजुर्गों का कदर नहीं करता है साथी, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं करता है। उस इतिहास को बताने के लिए आज हम सब लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जब एक महात्मा बुद्ध पूरे देश में विश्व अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, जब एक माननीय नेताजी ने जब इस कार्य को आगे बढ़ाए तो पहले उत्तर प्रदेश में संदेश देना शुरू किए। आज ये संदेश पूरे देश के नहीं,
महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की इस बार जयंती दुनिया की कई देशों में मनाया गया। साथ ही कई मंत्रियों ने कहा, आज देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जब तक से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचार पर देश नहीं चलेगा तब तक से देश सही आजादी के रूप में नहीं माना जाएगा। साथ ही आप उनके वंशज बैठे हुए हैं। बहुत से लोग इधर माताएं बहने, मैं देख रहा था, वो इधर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये माथे पर कुर्सी उठा उठा कर भाग रहे हैं। इन लोगों को हम लोगों ने टोपी बांटा था, टोपी। देखो किसी के पास टोपी नहीं है। माताएं बहने, कहा गया जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम। जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, अपनी जो है पूर्वजों का पूजा नहीं कर सकते हो, तो दुर्गा काली ब्रह्म के पूजा करने से कभी भी आपके घर में अशांति नहीं हो सकता है। पहले जानने का आप लोग प्रयास करो। आप सोच रहे हैं कि इतने लोग आए हैं तो क्या होगा? इतने से तो बहुत कुछ हो जाएगा। जब हम लोगों ने पहली बार आए थे इसी पीड़ो ग्राम में, मैं शाम के समय आया था, मुझे याद है इसी जगह हम लोगों ने रैली का संदेश दे रहे थे। ये संदेश थोड़े थोड़े आप लोगों ने जब एकत्रित हुए इसी अरवल जिले के मधुशर्मा मेले के मैदान में, जिस दिन मधुशर्मा मेले के मैदान में आप लोगों ने एकत्रित थोड़े थोड़े से हुए, तो यहाँ के जिला अधिकारी से लेकर के बैठे हुए पटना में बड़े बड़े नेताओं की पसीने छूटना शुरू हो गया कि ये कहां से इतने लोग उपस्थित हो गए। आप लोग सोचते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो आज हम लोगों ने संदेश देने के लिए आपके बीच में आए हैं, इन्होंने 18 साल की उम्र में इनके पिता बिहारी मल इनको राजपाट तिलक दे दिए थे। उनको इनके अंदर इतने एक पराक्रमी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि 18 साल की उम्र में जब इनको राजपाट दिया गया तो ये लड़ाई के अंदर इतने तेजस्वी थे कि अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते थे। जब मोहम्मद गंगोई के भाग्य सैन्य सलार ने अपने 2 लाख सैनिकों को लेकर के जब सोमनाथ मंदिर की तरफ से लुटते पड़ते हुए जब बनारस की धरती पर आता है, पूर्वांचल की धरती पर जैसे प्रवेश करता है, वहां पर एक बंदार राजभर राजा रहता था। आप लोगों ने कभी बनारस में गए होंगे यदि पुराने विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने, तो बगल में एक दशाश्वमेध घाट है। उसी दशाश्वमेध घाट जो 10 दिन जब जग करवाया था बंदार राजभर राजा ने, उसी के नाम पर वो दशाश्वमेध घाट का नाम पड़ा है। इसलिए आप लोग सोचिए नहीं, वहीं पर जब मोहम्मद सैन्य सलार जो पहुंचता है वो पूछता है कि मैं इस देश पर राज करना चाहता हूं। बंदार राजभर राजा ने कहा कि राज करना यदि चाहते हो, लेकिन एक ऐसा राजा है कि पहले उसे संपर्क साध लो, यदि वो उससे जीत गए तब तो देश पर राज कर लोगे, नहीं तो बहुत जिद्दी राजा है। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा हमारा ही वंशज है, महाराजा सुहेलदेव राजभर उसका नाम है। उन्होंने कहा घबराओ नहीं। पहले साथियों एक राजा का मंत्री होता था, अब एक मंत्रियों का पीए होता है। जब उन्होंने एक चिट्ठी भेजाता है, जैसे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी वो चिट्ठी को पढ़ते हैं, उन्होंने उनका खून खौल उठता है और वो भी चिट्ठी लिखवा कर भेजते हैं कि ये देश पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी, मैं राजभर वंशज कुल में जन्म लिया हूँ, सर कटा सकता हूँ, लेकिन अपने देश के लिए मान सम्मान के लिए सर नहीं झुका सकता हूँ। आओ हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध होगा, जो जीतेगा वही देश पर राज करेगा। उन्हीं दोनों लोगों के बीच में 22.5 दिन बहराइच के भांति कुटला नदी के किनारे युद्ध होता है। साथी उसी युद्ध में गाजर मूली की तरह अपने 10,000 सैनिकों को लेकर के इक्कीस छोटे छोटे राजाओं को एकत्रित कर करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने शक्ति एकत्रित करते हैं। एक तरफ 10,000 सैनिक, एक तरफ 1.5 लाख सैनिक, दोनों की आमने सामने लड़ाई होता है और वो 10,000 सैनिक मिल करके 1.5 लाख सैनिकों को गाजर मूली की तरह कुटला नदी के किनारे दफना देते हैं। साथी आप उनके वंशज यहाँ पर बैठे हुए, आप उनके वंशज बैठे हुए। आप लोग सोचते हैं कौन है? जब तक से आप अपने इतिहास नहीं जानेंगे, जब तक से अपने बड़े बुजुर्गों का कदर नहीं करेंगे, तब तक से आपका समाज कभी भी तरक्की नहीं करेगा। बहुत से लोग सुन करके भाग रहे हैं।
घबराइए नहीं, ये उदयनारायण पर ऐसा नेता है, आज माने या न माने, जब तक से आप लोग मानेंगे नहीं तब तक से ही आंदोलन स्वयं भारतीय समाज पार्टी का चलता रहेगा। ये आपको एक दिन न एक दिन इसको मनवाने का काम करेंगे। हम क्यों चाहते हैं, मुझे यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पहले देश जो था राजतंत्र था, राजाओं के द्वारा राज चलाया जाता था, अब राजा और रानी बनने के लिए आप सभी लोगों के बच्चे को पहले शिक्षित बनाइए। कहा गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया है कि शिक्षा सोने के दूध के समान है, जो शिक्षा रूपी दूध पिएगा दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना हक हिस्सा ले सकता है। दूसरी बात उन्होंने और बताया कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि दोनों ये चाबी अपने पास रखिए। जिस दिन